सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण या संवेदनशील मामलों में दिन प्रतिदिन सुनवाई की प्रथा को बंद किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि 3 दशक पहले चली आ रही परंपरा अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि अब समय आ गया है कि अदालतें उस प्रथा को अपनाएं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से गंभीर सामाजिक या राजनीतिक परिणामों वाले मामलों में, त्वरित और निरंतर सुनवाई आवश्यक है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी उच्च न्यायालयों को इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए समितियां गठित करनी चाहिए कि कैसे अपने अपने जिला न्यायालयों में दिन प्रतिदिन की सुनवाई की प्रथा को पुनर्जीवित और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, लगभग 30 साल पहले की परंपरा के अनुसार, विशेष रूप से महत्वपूर्ण या संवेदनशील मामलों में दिन प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। हमारा मानना है कि अब समय आ गया है कि अदालतें उस प्रथा को अपनाएं। पुरानी प्रथा को वापस लाने के लिए पुलिस के कामकाज के तरीके सहित वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य को समझना आवश्यक है। सभी उच्च न्यायालयों को अपने अपने जिला न्यायालयों के लाभ के लिए इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए एक समिति गठित करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि न्याय प्रणाली में देरी के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों में से एक गैर निरंतर आपराधिक मुकदमों की विवेकाधीन प्रथा है, जहां अदालत द्वारा साक्ष्यों की सुनवाई टुकड़ों में की जाती है और मामले प्रभावी रूप से कई महीनों या वर्षों तक फैले रहते हैं। न्यायालय ने कहा, यद्यपि सीमित न्यायिक या न्यायालयीय संसाधन और मुकदमों की संख्या के कारण उपलब्ध न्यायालय समय की कमी को अक्सर इस विवेकाधीन प्रथा के उपयोग के लिए उद्धृत किया जाता है, लेकिन गैर निरंतर मुकदमों की लागत दोनों पक्षों और समग्र रूप से न्याय प्रणाली के लिए अनुमानित लाभों से कहीं अधिक हो सकती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से एक परिपत्र जारी करने का अनुरोध निर्णय में सुझाव दिया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने प्रशासनिक पक्ष से जिला न्यायपालिका के लिए निम्नलिखित परिपत्र जारी कर सकते हैं। पहला, प्रत्येक जांच या मुकदमे की कार्यवाही शीघ्रता से की जाएगी। दूसरा, जब गवाहों की परीक्षा का चरण शुरू होता है तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर ऐसी परीक्षा दिन प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की परीक्षा न हो जाए। तीसरा, जब गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर उनकी जांच किए बिना कोई स्थगन या स्थगन नहीं दिया जाएगा। चौथा, न्यायालय को संबंधित अधिवक्ता की सुविधानुसार स्थगन नहीं देना चाहिए, सिवाय पारिवारिक शोक जैसे असाधारण आधारों और ज्ञापन द्वारा विधिवत समर्थित इसी प्रकार के असाधारण कारणों के। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिवक्ता की उक्त असुविधा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के उन्मुक्ति को दरकिनार करने के उद्देश्य से कोई विशेष कारण नहीं है। पांचवा, अभियुक्त या उसके अधिवक्ता द्वारा सहयोग न करने की स्थिति में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा। अधिवक्ता द्वारा सहयोग न करने की स्थिति में न्यायालय स्वयं ये सुनिश्चित करेगा कि क्या अधिवक्ता द्वारा मुकदमे में विलंब करने के लिए अभियुक्त के साथ सक्रिय मिलीभगत है। यदि वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसा संतुष्ट हो जाता है, तो यदि अभियुक्त जमानत पर है तो वह अभियुक्त को कारण बताने के लिए नोटिस दे सकता है कि जमानत रद्द क्यों नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त की वकील के साथ मिलीभगत नहीं है और वकील ही मुकदमे में सहयोग नहीं कर रहा है, न्यायालय कारण दर्ज करके मामले के लिए एक न्यायमित्र नियुक्त कर सकता है। अभियुक्त को प्रति परीक्षा मुकदमे की कार्यवाही के लिए एक तिथि निर्धारित करनी होगी। न्यायालय उपयुक्त मामलों में साक्षी को हुई हानि के अनुरूप न्यायालय में उपस्थित होने के व्यय सहित अभियुक्त पर लागत भी लगा सकता है। यदि अभियुक्त अनुपस्थित हो और साक्षी परीक्षण के लिए उपस्थित हो तो न्यायालय, यदि अभियुक्त जमानत पर हो तो उसकी जमानत रद्द कर सकता है, जब तक कि उसकी ओर से उसके वकील को उसकी अनुपस्थिति में भी उपस्थित साक्षी से परीक्षण करने की अनुमति मांगने हेतु आवेदन न किया जाए, बशर्ते अभियुक्त लिखित में यह वचन दे कि वह मामले में एक विशेष अभियुक्त के रूप में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगा। पर गुरुवार को बार एसोसिएशन नसीराबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र बाबानी का जन्मदिन बार के पूर्व अध्यक्ष फारूक खत्री व केकड़ी बार के अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर केकड़ी बार के अध्यक्ष मनोज आहूजा सहित नसीराबाद बार के अधिवक्ता नवाब कुरैशी, हेमंत प्रजापति, महेश मेहरा, कमलेश गुर्जर, सद्दाम हुसैन, नितेश यादव, अकबर खान, शकील मोहम्मद सहित अन्य अधिवक्ता साथी मौजूद रहे, जिन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र बाबानी का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी।
इस मौके पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष फारूक खत्री ने बताया कि अधिवक्ता राजेंद्र बाबानी नसीराबाद के लोकप्रिय अधिवक्ता हैं जो सभी साथियों का सम्मान करते हैं तथा युवा साथियों को प्रेरणा देते हैं। इनका व्यवहार सहज, सरल व मिलनसार प्रकृति का है। साथियों को जब इनके जन्मदिन की जानकारी हुई तो उन्होंने जन्मदिन समारोह का आयोजन कर बधाइयां व शुभकामनाएं दी है, जो वास्तव में एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान की पहचान है। वहीं इस मौके पर बर्थडे बॉय राजेंद्र बाबानी ने कहा कि अधिवक्ता साथियों ने उसका अभिनंदन कर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है जिसका वो सदैव निर्वहन करेंगे तथा अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखेंगे। लायंस क्लब केकड़ी और शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के तत्वावधान में स्वर्गीय राजेंद्र कुमार डीडेल एवं स्वर्गीय श्री भीम सिंह डीडेल की स्मृति में सौजन्य से समाजसेवी बलराम चौधरी अरनियाला मेरता सिटी नागौर वालों द्वारा गुरुवार को नेत्र चिकित्सा शिविर लायंस भवन पोकी नाडी जयपुर रोड में आयोजित किया गया। शिविर के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि स्वामी जी संत श्री सत्यानंद जी सरस्वती ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना हम सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। राम नाम का जप करना जरूरतमंद की सेवा करने के बराबर है। अतः लायंस क्लब केकड़ी के सेवा कार्य सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि बलराम चौधरी मेरता सिटी वालों ने कहा कि आज का पुण्यार्जन का लाभ हमें दिया, इसके लिए लायंस क्लब का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। प्रांतीय सभापति लान एस एन्याती ने शिविर की जानकारी देते हुए कहा कि नेत्र ज्योति दिलाना एक यज्ञ करने के बराबर है। हम सभी को जरूरतमंद की सेवा करना हमारा ध्येय रखना चाहिए। शिविर के शुभारंभ से पूर्व सभी अतिथियों ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर सभी को जीवन में रोशनी देने की प्रार्थना की। समारोह की अध्यक्षता लान निरंजन चौधरी ने की एवं आभार प्रदर्शन किया। कोषाध्यक्ष विनय पांड्या ने बताया कि शिविर में 104 नेत्र रोगियों की जांच की गई। सभी की शुगर और बीपी की जांच भी की गई तथा सभी मरीजों को भोजन कराया गया। इसमें 53 रोगी आंखों के ऑपरेशन के योग्य पाए गए। उन्हें गुरुवार को ही ऑपरेशन के लिए बस द्वारा जयपुर ले जाया गया। सचिव लान भागचंद मुंद्रा ने बताया कि सभी रोगियों के ऑपरेशन 26 सितंबर को जयपुर में होंगे। जयपुर लाने ले जाने, भोजन एवं आवास व्यवस्था एवं चश्मा वितरण का कार्य निःशुल्क किया जाएगा। समारोह में लायंस क्लब के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा 42 रोगियों की फिजियोथेरेपी से उपचार किया। क्लब निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता ने बताया कि शिविर में डॉक्टर तनिष्का, डॉक्टर निशा, मनीषा, कंपाउंडर दुष्यंत, भावर जी, रमेश जी ने रोगियों की जांच की तथा इन सभी का माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर लायंस क्लब द्वारा अभिनंदन किया गया। शिविर में लान राकेश जैन, लान दिनेश गर्ग, लान शैलेंद्र वाधवानी, लान मुरारी गर्ग, लान संजय जैन, पुरुषोत्तम गर्ग, अनिल बंसल, विनय कटारिया, राजेंद्र सोनी, पदम रांटा, बिजली विभाग के एक्शन अरुण जांगिर, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीणा, हेमराज जैन, लियो अध्यक्ष अमित गर्ग ने सराहनीय सेवाएं दी। मुख्य स्वामी जी संत श्री सत्यानंद जी सरस्वती एवं विशिष्ट अतिथि बलराम चौधरी को साफा, शॉल एवं माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन लान भागचंद मुंद्रा ने किया। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य आतिथ्य में बूथ संख्या 130 पर स्थित नगर पालिका सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार व भजनलाल जी के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। पंडित जी ने जो सपना देखा था उसको आज की केंद्र व राज्य सरकार सार्थक करने का भरसक प्रयास कर रही है। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाए और उन्हें अधिक से अधिक सरकार की योजना के बारे में बताएं। मंडल प्रवासी व जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एकात्मक मानववाद व अंत्योदय योजना का सपना जो पंडित जी ने देखा था, आज हमारी सरकार उसको पूरा कर रही है। केंद्र व राज्य सरकार की सैकड़ों योजनाएं ऐसी है जिससे समाज के निर्धन व्यक्तियों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। जिला प्रवक्ता व सेवा पखवाड़ा प्रवासी सत्यनारायण चौधरी ने पंडित जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने आजीवन तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों का विरोध किया और उन्होंने उस समय जनसंघ के रूप में जो पौधा लगाया, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वह वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। हम सभी को पंडित जी दीनदयाल जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने की। संचालन मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह शक्तावत ने किया।
इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। इसके उपरांत पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों ने पार्टी के निर्देशानुसार बूथ संख्या 126 पर कार्यकर्ताओं के घर भोजन प्रसादी ली। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, युवा मोर्चा जिला महामंत्री देवव्रत सिंह राठौर, ज्ञानेश्वर व्यास, कन्हैयालाल जेतवाल, अनिल राठी, मंडल महामंत्री केदार शर्मा, कैलाश चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष धनराज कच्छावा, मंत्री महावीर राठी, प्रीतम जैन, पार्षद लोकेश साहू, सुरेश साहू, दशरथ साहू, राजेश मेहरचंदानी, पार्षद मुन्नी देवी साहू, उषा जैन, काली देवी सैनी, डिम्पल बेनीवाल, कोमल राठी, प्रीति जैन, रामबाबू सांगरिया, कृष्ण गोपाल टेलर, रामपाल चौहान, मधुसूदन वैष्णव, धनराज नायक, सत्यनारायण सैनी, कैलाश माली, नवल चौहान, अटल शर्मा, विनोद गोठवाल, हेमराज आचार्य, चंद्रकांत बोयत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार क्या कर सकती है और सरकार का क्या उद्देश्य होना चाहिए। लोगों ने बहुत मजाक बनाया। लोगों ने कहा कि ये जनसंघ के लोग और मुखर्जी साहब को और पंडित जी को ये कहा कि आपकी 2 सीटें जीती 1951। जनसंघ का चुनाव चिन्ह था दीपक। संसद में कहा कि दीपक में तेल नहीं, राज करना कोई खेल नहीं। लेकिन इन चीजों से विमुख नहीं होते हुए आपने देश के नवनिर्माण के लिए, राष्ट्र में नई चेतना जगाने के लिए ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा, हम कहां तक सफल होंगे। जब मुखर्जी साहब की हत्या हो गई, उनका स्वर्गवास होने के बाद पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ का की बागडोर आपने संभाली और लंबे समय तक जनसंघ का नेतृत्व किया और ऐसी विचारधारा का बीज आपने इस देश की मिट्टी में बोने का काम किया, जो आज जब 67 साल पूरे हुए तो उनका जो सपना था, उस विचारधारा का बीज को बोया था, अंकुरित किया था, उसने डाला था, वो बीज अंकुरित होके वटवृक्ष बना। तो कब 2014 में नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति इस देश का सफल प्रधानमंत्री के रूप में आपने शपथ ली। और जब लोग कहते थे कि बीजेपी कभी स्पष्ट बहुमत में नहीं आ सकती, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती, उनका जीवन ज़्यादा लंबा नहीं, 52 साल में सन 1968 में उनका स्वर्गवास हो गया। और ट्रेन के अंदर उनकी जिस तरह की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई, तो ऐसा अंदेशा है कि हत्या हुई है, आज तक नहीं बता पाए। तो निश्चित रूप से आपने 52 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह दिया, लेकिन 52 साल के बाद आपकी जो बताए रास्ते थे, आज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी भजन लाल जी की सरकार, ये सरकार उस रास्ते पे काम कर रही है कि अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके आंख के आंसू कैसे पहुंच सकते हैं, देश का विकास कैसे होना चाहिए। और तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गुरुवार को ग्राम पंचायत करांटी एवं छिछुंद्रा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी जीतू कुलेरी उपखंड अधिकारी ने बताया कि शिविर में राजस्व विभाग द्वारा लंबित फॉर्मर रजिस्ट्री के 81 प्रकरण, धारा 136 के तहत शुद्धिकरण के 62 प्रकरण, आपसी सहमति से बंटवारा के 06 प्रकरण, नामांतरण के 35 प्रकरण सहित राजस्व विभाग के विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 55 पट्टे वितरित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 60 आवेदन स्वीकृतियां जारी की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 05 निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत 03 निक्षय मित्र बनाए गए। पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 120 पशुओं का बीमा किया गया। ऊर्जा विभाग द्वारा 41 विद्युत समस्याओं का निपटारा किया गया। कृषि विभाग द्वारा 10 बीज मिनी किट वितरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 53 पॉलिसी वितरित की गई। आयोजना विभाग द्वारा जनधन योजना के निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन किया गया। खाद्य विभाग द्वारा एनएफएसए के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं पालनहार योजना के 46 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 11 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शिविर में प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
उक्त शिविर में शिविर प्रभारी जीतू कुलेरी RAS, उपखंड अधिकारी भिनाय पंचायत समिति प्रधान श्री संपतराज लोढ़ा, सहायक शिविर प्रभारी छछुंद्रा अर्जुन सिंह, सहायक शिविर प्रभारी करांटी नीलम राठौड़ तथा अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण व कर्मचारीगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी भिनाय ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगणों को राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए एवं आमजन से अधिक संख्या में ग्रामीण सेवा शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया। शिविर प्रभारी ने बताया कि आगामी ग्राम पंचायतों में आयोजित मुख्य शिविर से 2 दिवस पूर्व प्री कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ उठावे एवं आगामी शिविर दिनांक 26 सितंबर 2025 को ग्राम पंचायत राताकोट व सिंगावल में आयोजित किया जाएगा।